से उस समय सरकार हमारी नहीं बच पाई, लेकिन मैं फिर भी विधायक के पद पे हूँ और मेरे पिता दिग्विजय सिंह जी सांसद के पद पे हैं। तो मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि 20 लाख में से 10 लाख तो हम अभी पत्र बनवा देंगे दिग्विजय सिंह जी के द्वारा, जो मैं आप सबके बीच में अगले कुछ दिनों में ही भोपाल में आपको मैं प्रस्तुत कर दूंगा। और उसके अलावा हर विधायक को अनुमति मिलती है कि विधानसभा के बाहर 1 साल में हम 5 लाख रुपए दे सकते हैं। तो मेरी तरफ से वो और 5 लाख रुपए मैं अब तत्काल देना चाहता हूं। लेकिन आज जो बातें हमने मंच पर सुनी हैं, विशेषकर जो बातें हमारे बड़ों ने फरमाई, आप सब हमारे उदाहरण हैं और आपके दिशा निर्देश पर हम आगे हमेशा चलते रहेंगे। लेकिन मुझे खुशी इस बात की भी है कि जब हम हमारे नौजवान साथियों को सुनते हैं जो हमारे भविष्य हैं, चाहे हमारे वीरेंद्र सिंह जी हो, चाहे हमारे शेर जीवन सिंह जी हो, जो आप बात कर रहे हो कि क्षत्रिय समाज को अपने समाज के साथ साथ हर समाज को, हर धर्म को साथ लेकर चलना है, यह आपकी बड़ी सोच है। लेकिन कुछ लोग जो आपकी सक्रियता से घबराते हैं, जो आपके लोकप्रियता से घबराते हैं, आपने जो धमाका उज्जैन में किया था कुछ साल पहले, आपने उससे और बड़ा धमाका कुछ दिन पहले भोपाल में भी किया था और आपने पूरे प्रदेश और देश को हिला दिया था। और कुछ लोग जो आपकी मेहनत से जलते हैं, वो आपके बारे में आम जन को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। मैंने इनकी बातें पहले भी सुनी थी। इनका संघर्ष और इनका प्रयास और इनकी मांगे जो जीवन सिंह जी के माध्यम से और मंच पे कही जाती है। पहले तो जीवन सिंह जी मंच पर भाषण नहीं देते थे, लेकिन हमें इस बात की बहुत खुशी है कि आज जीवन सिंह जी ने हम सबको संबोधित भी किया है, क्योंकि जब वो बोलते हैं तो समाज का हर युवा उनकी बात सुनता है और ये अपनी मेहनत से, अपनी पूरी करनी सेना की टीम के साथ, युवाओं के साथ हर युवा की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। और जो उन्होंने मांगे रखी थी मध्य प्रदेश सरकार के सामने, उसमें जो हमारे अन्य साथी हैं, चाहे पिछड़ा वर्ग के हो, चाहे अनुसूचित जाति के हो, जनजाति के हो, उन्होंने उनके खिलाफ एक भी मांग नहीं रखी है। उल्टा उन्होंने कहा कि जो उनको अधिकार मिल रहा है मिलते रहे, लेकिन साथ में जो अन्य वर्ग का, जो सामान्य वर्ग का जो युवा है, जो उतना ही आर्थिक रूप से कमजोर है, जिसके परिवार के पास जमीन नहीं है या न्यूनतम जमीन है, कम से कम उसको भी तो कुछ लाभ मिलना चाहिए। यही इनकी मांग थी और इनकी मांग वहीं तक सीमित नहीं थी। इन्होंने मांग की है हर वर्ग के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए भी मांग की है इन लोगों ने। यहां तक कि रतलाम जिले में हमको ऐसा अद्भुत दृश्य देखने को मिला था जहां करनी सेना और जैस के युवा एक साथ मिलके जिला पंचायत में सब लोग काम कर रहे थे। यही हमारी एकता है। और ये अफसोस की बात है कि अगर कोई प्रदर्शन के माध्यम से कोई एक युवा से गलती हो जाती है तो उसका पूरा दोष पूरे समाज पर दिया जा रहा है, जैसा महिदपुर में हुआ था। शरण बना आपने जो बात मन से कही है, अगर 6 महीने बाद कुछ परिवर्तन होता है, जैसा अजीत सिंह जी ने कहा था, हम आपको आश्वासन देते हैं कि आपको कभी नीचे नहीं देखना होगा। हम हमेशा आपके सम्मान के लिए आगे लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि आपकी जो पूरी युवा टीम है वो निस्वार्थ रूप से
अनेक लोगों से विरोध लेकर आप जनता की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। और ये बात कही थी महाराणा प्रताप जी ने, कर्म सही करो, परिणाम क्या आएगा और फल कब मिलेगा इसकी चिंता मत करो, अपना कर्म सही होना चाहिए। और इसी का उल्लेख भागवत गीता में भी है। और कर्म वो सही दिशा है जिस पर हम सबको जाना है। और कर्म का शुद्ध अर्थ होता है आराधना। और आज हम सबको इसी बात पर चर्चा करनी चाहिए और इस बात पर विचार करना चाहिए कि जो आज हमारे नौजवान अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, हम उनका सहयोग कैसे कर सकते हैं, उनकी मदद कैसे कर सकते हैं, ये हमारा प्रयास रहेगा। और अगर कल जयवर्धन सिंह भी गलती करे तो मुझे भी टोकना, मुझे कोई आपत्ति नहीं है इसमें, क्योंकि आखिर आपके परिवार के लोग ही हैं जो आपको हमेशा सच्चाई बताएंगे। राजनीति में ये होता है, कभी कभार आपकी प्रशंसा ज्यादा ही हो जाती है, आप गुमराह हो जाते हो। ऐसा कभी मत करना, हमेशा हम लोग भी सही राह पर रहें। जो वास्तविकता है उसकी हमको हमेशा एहसास हो, उसकी समझ हो। मैं आपसे विशेष प्रार्थना करता हूं कि ऐसा हमेशा हमें आप सलाह देते रहना, क्योंकि हमारा हमेशा प्रयास रहेगा कि हमारे राजपूत क्षत्रिय समाज के जो नौजवान हैं, आपका भविष्य उज्जवल हो, आपके लिए आगे एक ऐसा वातावरण बने जिसमें हर युवा के पास अच्छी शिक्षा भी हो और रोजगार के नए अवसर भी हो। जो आप लोग संघर्ष कर रहे हो, मैं आपको इसमें एक ही बात कहना चाहता हूं, बलिदान की आग में जीवन की सौगात देते हैं वीर। बलिदान की आग में जीवन की सौगात देते हैं वीर। तो आप जो आज ये संघर्ष कर रहे हो, ये हमारे हर एक समाज के युवा के लिए है। आपको इसमें अनेक कठिनाई आपके सामने आई होगी, लेकिन अगर हमारी सोच सही है तो मेरे अनुसार इस देश की कोई ताकत हमको रोक नहीं सकती है। आप ऐसे ही आगे पूरा प्रयास करके समाज को एक रखो। के अतिरिक्त भी हम थोड़ी बहुत और मदद आपकी कर पाएंगे, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। लेकिन आज जो एक अद्भुत दृश्य हमें पूरे महिदपुर शहर में दिखा, जहां पर हर कोने पर हर समाज के द्वारा, हर परिवार के द्वारा जो हमारे क्षत्रिय राजपूत समाज के साथी को जो सम्मान किया गया, एक अद्भुत दृश्य था। इससे स्पष्ट दिखता है कहीं ना कहीं पूरा क्षेत्र, पूरा शहर, हर एक वर्ग हमारी तरफ देख रहा है प्रेरणा के लिए। और आप सबसे मैं ये प्रार्थना करना चाहता हूँ, अपने हमेशा कर्म सही हो, हमारी हमेशा आत्मा शुद्ध हो, साफ हो, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। रावगढ़ किले पर राघव जी महाराज विराजमान है, हमारी कुलदेवी, क्योंकि हम भी खींची चौहान है, आशापुरा माँ है, राता देवी है। उज्जैन जिले में भी अनेक खींची चौहान के ठिकाने हैं और हमारे चिन्ह पर उल्लेख है, सत विसूत नीति अंश, राघव सेवक अग्निवंश। जो हमेशा सत्य के आधार पर काम करेगा, जो सत्य को ही अपनी नीति बनाएगा, वही राघव जी महाराज का असली वंशज के रूप में आगे काम करेगा। तो यही हमारी हमेशा सोच रहेगी कि सत्य के आधार पर हमारे जो नौजवान हैं वो अपना काम करें, अपना कर्म करें। हमारे बीच में जब जीवन सिंह जी जैसे युवा हैं जो लगातार निस्वार्थ भाव से, इनका कोई स्वार्थ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ समाज की बात करते हैं,
जो लोग कहीं ना कहीं सरपंच के पद पे होते हैं, जिला पंचायत के पद पे होते हैं, जनपद के पद पे होते हैं, विधायक के पद पे होते हैं, सांसद के पद पे होते हैं, वो चिंता करते हैं चुनाव के बारे में। लेकिन जो हमारे समाज के नौजवान साथी होते हैं, जिनका कोई स्वार्थ नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ समाज के युवाओं के भविष्य के बारे में चिंता करते हैं। और हमारा तो सौभाग्य है, और शायद इसलिए हमारे नौजवान आज इतनी तरक्की कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे मंचासीन, हमारे जो सभी हमारे परम आदरणीय हुजूर विराजमान हैं, आप सबके द्वारा जो हमको मार्गदर्शन मिलते रहता है, वही कारण है कि आज ऐसे युवा हमारे बीच यहाँ पर अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।